खो बैठो, तुम्हारा अंतिम क्रिया संस्कार प्रभु राम स्वयं अपने हाथों से आकर करेंगे। तुम्हें प्रभु को खोजने की आवश्यकता नहीं, तुम केवल विरह के अग्नि में दग्ध होते हुए सेवा करते रहो, प्रभु तुम्हें खोजेंगे। मैया सीता को खोजे ना खोजे, तुम्हें आकर खोजेंगे। दशरथ महाराज को अंतिम संस्कार दे ना दे, जटायु को देंगे। देखो कितनी बड़ी बात। केवल उनके अधीन होकर निस्वार्थ भाव से सेवा करना चाहिए कि इनकी सेवा करने से मेरा चित्त शुद्ध होगा। देखिए, जिनसे भी हम मिलते हैं उनमें कुछ ना कुछ सद्गुण है जो हमारे पास नहीं है ना। पहली बात तो ये मानना है हमें, जिनसे भी हम मिलते हैं उनमें कोई ऐसा सद्गुण है जो हम में नहीं है। तो उनकी सेवा करने से हम याचना ये करते हैं, हे प्रभु, वो सद्गुण जो उनके चित्त में है, जो मेरे चित्त में नहीं है, एक कण मुझे मिल जाए, बस भक्ति के पथ में मुझे काम, मेरी बात बन जाएगी। यदि मैं दोष करूं, दोष दर्शन करूं, जो उनकी कृपा से जो सद्गुण उदय हो सकता था मेरे हृदय में, मैं वो दरवाजा मैं अपने हाथों से बंद करा रहा हूं। क्यों दोष करना, क्यों किन्हीं की निंदा करना। इसलिए हमारे चैतन्य चरितामृत में कहा गया, बहुत सुंदर श्लोक, सब मेरे पीछे पीछे बोले, बहुत सुंदर श्लोक है। वैष्णवेर गुणग्राही न दिखाए दोष, न दिखाए दोष, काय मन वाक्य करे वैष्णव संतोष। पूरा श्लोक देख लीजिए। वैष्णवेर गुणग्राही न दिखाए दोष, काय मन वाक्य करे वैष्णव संतोष। ये यदि हमारे जीवन का ये लक्ष्य बना रहे कि वैष्णवेर गुणग्राही, सब में केवल गुण देखे, ना दिखाए दोष, देखना ही नहीं दोष, और क्या करे, काय मन वाक्य, अर्थात मन से और शरीर से और वाणी से करे वैष्णव संतोष, केवल स्तुति करे और सबकी सेवा करे। हमें क्या करना है, हमें तो हमारे चित्त को शुद्ध करना है, और ये करेंगे तो हम देखेंगे सब में सद्गुण ही दिखेगा। हम में हमारा चित्त जितना प्रदूषित हो, हमें केवल दुर्गुण दिखते हैं, और जितना सद्गुणों से सुसज्जित हो उतना हमें सद्गुण दिखेंगे। ये बहुत सुंदर बात है। तो ब्रजभाव, कोई सोचता होगा कि ब्रजभाव प्राप्त करने के शीर्षक में प्रभु ये क्या चर्चा हो रहा है, पर निंदा ना करे, पर दोष दर्शन ना करे, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण कंटक है, सबसे बड़ी गतिरोधक है। इसको यदि उन्मूलित किया जाए तो प्रभु की कृपा मिल रही है, प्रभु की वर्षा हो रही है, कृपा वर्षा हो रही है, हम पकड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये छेद से सब कृपा चल रहा है। सोचिए, साधु के चरण को यदि हम पानी से धोए और उनके कंठ में हम चाकू रखे, क्या ये वैष्णव सेवा है? कोई साधु घर आए तो हम कहते हैं चलो आपके चरण धोना है, आपके जल से अभिषेक होना है, हमारे जीवन को हम कृतार्थ बनाएं, और उन्हीं के कंठ में या उन्हीं के मस्तक में आप बंदूक रखे या तलवार रखे, चाकू रखे, ये वैष्णव सेवा नहीं है। उसी प्रकार चरण रूपी हम प्रभु के नाम जपते हैं, विग्रह सेवा करते हैं, धामवास करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, तो अर्थात ये प्रभु के चरण को हम धो रहे हैं, और प्रभु के ही भक्त अर्थात उनके कंठ, वहां हम निंदा रूपी चाकू रखे। ये प्रभु कह रहे हैं, ये कहाँ का ब्रज भाव है, कहाँ की भक्ति है। ये ब्रज में कोई भी व्यक्ति किन्हीं का दोष नहीं देखता। इसका प्रमाण कहाँ है? चलिए, दशम स्कंद के 6वें अध्याय में बहुत सुंदर वर्णन है। पूतना देवी आती है, भगवान का वध करने हेतु आती है, और वहां सब ब्रजगोपियां लड़ रहे हैं ये बात बताने के लिए, नहीं ये कोई अप्सरा है, कोई कहता है ये रंबा है, नहीं ये उर्वशी है। दूसरी गोपी तो कह रही है तुम सब गलत हो, ये लक्ष्मी देवी है। पूतना सज धज कर रूप परिवर्तित करके आ रही है, और गोपियां कह रही ये लक्ष्मी है। देखो हाथ में, देखो हस्तकमल है उनके हाथ, ये किनके हाथ होता है? लक्ष्मी के हाथ होता है। तो बाकी गोपियां पूछ रही है लेकिन लक्ष्मी यहाँ क्यों आएगी ब्रज में? तो ये गोपी कह रही है अपने स्वामी नारायण जो यहाँ पलंग में लेटे हैं मैया यशोदा के घर में, उनका दर्शन करने लक्ष्मी आ रही है। तो श्रीपाद हरीसूरी जी लिखते हैं उस संदर्भ में, हम तब तक ब्रजवासी नहीं बन सकते जब तक पूतना रूपी दोष को लक्ष्मी रूपी सद्गुण ना देखने की प्रवृत्ति हो। जब तक ये प्रवृत्ति ना हो कि दूसरों के दोष रूपी पूतना को सद्गुण रूपी लक्ष्मी देने की दृष्टि ना हो, तब तक हम ब्रज में प्रवेश नहीं कर सकते। और जो ये गुण को ग्रहण कर लेता है वो ब्रज के बाहर होकर भी चेतना से
अपने चित्त के परिस्थिति के दृष्टिकोण से वो ब्रज में ही वास करता है। तो सब करना है, नाम जप करना है, एकादशी व्रत पालन करना है, तुलसी की सेवा करनी है, विग्रह सेवा करना है, और इसके साथ साथ वैष्णवों की सेवा बिना दोष दर्शन के। कोई वैष्णव हो या ना हो, दोष देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आज जो वैष्णव है कल ये अभक्त थे, और आज जो अभक्त हैं अगले जीवन में ये भक्त बन सकते हैं। तो आज हम कह रहे हैं अरे ये देखो मंदिर तो आता है पर ये पान खाता है, संडे को आता है ये पर सिगरेट फूकता है, ये तिलक धारण करता है पर पीछे मूवी देखता है। सब मलिन अवस्था से छूटकर शुद्ध बनेंगे एक दिन। हर अमावस्या की स्थिति पूर्णिमा को प्राप्त करती है। उसी प्रकार हर जीव जितना भी प्रदूषित क्यों ना हो, एक दिन वो दिन आएगा, हम होंगे कामयाब। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। प्रभु के चरण तो प्राप्त करेंगे ही ना सब, तो एक दिन तो सब शुद्ध होंगे ही। श्रील राधानाथ महाराज बहुत सुंदर कहते हैं, डोंट थ्रो द बेबी आउट विद द बैथ वाटर। इसका अर्थ ये है कि यदि कोई बच्चा सोप लगाकर, पूरा शरीर में सोप शैम्पू लगाकर नहा रहा हो, और कोई व्यक्ति कहे देखो कितना मलिन बच्चा है, अरे 2 मिनट रुकिए, अब वो बच्चा भी शावर के नीचे खड़ा रहेगा, सब सोप चला जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। उसी प्रकार हम सोप या शैम्पू रूपी दोषों से अब भरे हैं। चिंता नास्ती, चिंता लेने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम शवर रूपी भक्ति के नीचे खड़े हैं। आज नहीं तो कल शुद्ध हो जाएंगे। हम जो किन्हीं की निंदा कर रहे हैं वो व्यक्ति 2 साल में शुद्ध हो जाएगा, किए उसके कारण हमारे शुद्धिकरण में विलंब होगा। तो इसलिए हमें क्यों किन्हीं का दोष देखना। कहा रे न करे निंदा, कृष्ण कृष्ण बोले अजय चैतन्य शई जिन्हीं भी कहा ले। बस यही बात पकड़ना है, किन्हीं की निंदा नहीं करना है। प्रभु कहे वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन, दुई करो शी कृपा बे कृष्ण चरण। महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु कहते हैं वैष्णव की सेवा करो, अखंड नाम मुख में रखो, देखो भगवत प्राप्ति कैसे नहीं होती। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यदि मेरे बोलने में कोई त्रुटि हो तो आप सब उसको ना देखें परंतु आप सबसे अनुरोध है कि हंस के समान पानी रूपी त्रुटि को छोड़कर दूध रूपी जो सार बात है इसको आप जीवन में ग्रहण करें। वैसे तो शास्त्र में एक नियम है कि आपनी न कैल धर्म सिखाई न जाए, यही तो सिद्धांत गीता भागवत का है कि हम जो बात नहीं अपने जीवन में उतार पाए वो दूसरों को शिक्षा ना दे। तो मुझे ये शिक्षा करने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि मैं अभी भी मैं दोष के अधीन हूँ और दोष दर्शन करता हूँ और चर्चा भी करता हूँ। पर मैं इसी बात से प्रेरणा प्राप्त किया हूँ कि गुरुजनों के मुख से ये सब बातें सुना हूँ। तो मैंने तो अपने जीवन में उतारा नहीं, पर आपको कहने से सुनी सुनाई बातें बता रहा हूँ। हो सकता है कि आप में से कोई 1-2 भक्त इसको ले ले और आप अग्रसर हो जाएं, फिर आप आशीर्वाद दें ताकि मैं भी उस दोष से मुक्त हो जाऊं। मैंने इसको अनुभव नहीं किया हूं, पर मैं अपेक्षा करता हूं, मैं पूरा विश्वास है कि आप इसको लेंगे तो आपका जीवन सफलता को प्राप्त होगा। हरे कृष्ण। प्रभु जी, एक प्रश्न है। प्रश्न ये है कि कई बार हम दोष दृष्टि करना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन दोष दिख तो जाता है और कभी कभी पाखंड भी दिखता है, क्योंकि समाज में धार्मिकता के नाम पर इतना पाखंड होता है। कई तो प्रवक्ता हैं, कई जो साधु बने बैठे हैं, जो शास्त्र शायद जानते भी हैं और प्रवचन भी देते हैं और वो जेल में है। मुझे नाम नहीं लेने हैं, लेकिन आपको पता है शायद। आप मेरी बात कर रहे हैं नहीं प्रभु जी आपकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन न्यूज में भी काफी हम पढ़ते हैं कि लोग जो प्रवचन देते थे और जिनके बड़े बड़े आश्रम थे, लेकिन फिर गुंडागर्दी और वो सब हुआ और फिर उनको जेल में जाना पड़ा। मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन ऐसा भी होता है। इसलिए दोष दृष्टि नहीं, लेकिन हमारी जो बुद्धि है उसको वो भी एक्सेप्ट करना, उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं ये सही है, इसलिए हम इसे एक्सेप्ट करें। या इसमें दोष है तो हम उसके मुंह से निंदा ना करें, लेकिन उससे अवश्य ही दूर हो जाए। बिल्कुल। और कोई हमारा निकट का है, कोई अगर निकट का है, मेरा पुत्र है, तो मैं उसको बोलूंगी बेटा वहां जाना मत।
और वो है तो अगर- शायद वैष्णव जैसा ही, तो हाँ, क्या तो यहाँ एक बात जाननी है कि दोष दर्शन ना करे उसका ये अर्थ नहीं कि बुद्धि को समर्पित करे। बुद्धि के साथ समर्पित हो, ये भाव होना चाहिए, ना कि बुद्धि को ही समर्पित करे। वी शुड नॉट सरेंडर आवर इंटेलिजेंस, वी शुड सरेंडर विथ आवर इंटेलिजेंस, है ना। तो शास्त्र के अनुसार क्या सही है क्या गलत, ये विवेक, ये परखने की शक्ति या क्षमता ये मानवों में है और ये अवश्य करना चाहिए। परंतु उस बात को मुख पर लाए, 2-4 लोगों को सुनाए, ये ठीक नहीं। क्योंकि भक्त ऐसा सोचता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक बार हम चर्चा कर रहे थे एक भक्त के विषय में, एक कॉल पर एक छोटा लड़का था, 17-18 का था, और कोई मंदिर से कुछ पैसे के रिलेटेड कोई कंट्रोवर्सी थी। तो मैं उस विषय में चर्चा कर रहा था एक वरिष्ठ ब्रह्मचारी से, क्योंकि मुझे वो सेवा दी गई थी कि उसके विषय में क्या है ये थोड़ा जांच करें। तो मैं एक वरिष्ठ वैष्णव ब्रह्मचारी से बात कर रहा था। तो सर्वप्रथम वो वरिष्ठ वैष्णव ब्रह्मचारी बोले मुझे कि मुझे पता नहीं कि कल मेरी मति भ्रष्ट हो जाए और मैं भी ये काम करूं। ऐसे बोले, मतलब ही इज बीन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस फॉर लाइक 35 years। और मुझे बोले कि मैं उनको निंदा नहीं करूंगा वो बच्चे को, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कल मेरी मति भ्रष्ट हो जाए और मैं भी ये काम करूं। कल क्या होगा पता नहीं, आज तक तो नहीं किया हूं, पर मरने से पहले पता नहीं क्या क्या मैं करूंगा, मुझे नहीं जानता। तो इसलिए मैं दोष तो नहीं करूंगा, पर 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर फिर शास्त्र अनुसार क्या बोलना चाहिए वैसे बोले। सो आई वाज वेरी इंप्रेस्ड कि वी हैव टू टेक डिसीजंस। हमें बुद्धि विवेक का प्रयोग करना है, पर बिना कोई मतलब के निंदा करना, अब कौन से बाबा क्या कर रहे हैं, और यदि हमारा पुत्र, हमारे कोई रिश्ते नाते वहां जा रहे हैं तो एक बार हम प्रेम से कह सकते हैं कि आई ट्रस्ट यू, मैं जानता हूं कि तुम जो डिसीजन लेते हो या लेती हो तुम बुद्धि के साथ लोगी या लोगे। तो मैं बस सतर्क करना चाहता हूं कि आई थिंक यू मे हैव हर्ड अबाउट द कंट्रोवर्सी और व्हाटएवर, and if the person has not heard then you can save that person from there, but let's say the person has heard, सुन लिए हैं, फिर भी वो जाना चाहते हैं, हम क्या कर सकते हैं, वो बड़े हैं। वो बच्चा जितना भी, माता के लिए तो हमेशा बच्चा छोटा होता है, पर if he is over 18 और 20 years old, बात अभी नहीं मान रहा है तो आगे जाकर समझ लेगा। कृष्णा हैज हिज ओन वेज ऑफ प्यूरिफाइंग एवरीवन। तो हम एक बार बोलकर देखेंगे, अगर बात नहीं मानना तो छोड़ दो। हमें हमारा समय बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि जब मृत्यु को पालेंगे, शरीर छूट जाएगा, हमारा कौन सा बच्चा कौन से संस्था में क्या कर रहा है हमें पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि हम दूसरे परिस्थिति में चले गए। तो इसलिए हिज होलिनेस भक्ति तीर्थ महाराज यूज्ड टू से वी शुड लर्न द आर्ट ऑफ डाइंग बिफोर डाइंग। मतलब मरने से पहले मरण अवस्था को प्राप्त करे। मतलब इतनी विरक्ति हो जाए कि यदि मैं मर जाऊंगा तो कौन मेरे धन के साथ, कौन मेरे कौन से संस्था के साथ, कौन कैसे व्यवहार करे, मेरे परिवार में ही कुछ मतलब नहीं बनेगा मुझे। तो हम 1-2 बार कहने की चेष्टा करेंगे, यदि वो बात मानने को तैयार है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, हम हमारा नाम जप करेंगे और बस उसी बात को बार बार दोहराकर उसी दोष को, वो व्यक्ति तो एक बार दोष करके जेल में चले गए, पर उसको चिंता करते करते, चिंतन करते करते हमने 10 साल निकाल दिए, है ना। तो ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। तो वी शुड हैव विवेक, बट वी शुड नो वेयर टू स्टॉप। ठीक है, चलिए फिर आगे। रसामृत प्रभु जी आप किनको ले? धन्यवाद प्रभु जी। चंदन शर्मा प्रभु है तो हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करने के लिए प्रभु जी। प्रभु जी, इसी पॉइंट के रिगार्डिंग, ब्लास्फेमी, निंदा के रिगार्डिंग मैंने एक सीनियर डिवोटी से भी डिस्कस किया था। तो उन्होंने मेरे माइंड में थोड़ा कंफ्यूजन है प्रभु जी। उन्होंने एक आर्टिकल शेयर किया था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का, द हार्मोनिस्ट से, और उसमें ऐसा था कि बता रहे थे भक्ति सिद्धांत ठाकुर की अगर कि केवल उत्तम अधिकारी जो हैं वही सारे वैष्णव, सारे जितने भी जन हैं उन सबको वैष्णव या भगवान के भक्त के रूप में देख सकते हैं, और अगर मध्यम अधिकारी ये करने का, उनको नकल करने का प्रयास करते हैं कि सबको वैष्णव देखने का प्रयास करते हैं, तो ये एक अपराध है। तो इसको, इस निंदा में मतलब कि निंदा ना करना, लेकिन डिस्क्रिमिनेट करते हुए
अपने आप को करना प्रभु जी, इसको प्रैक्टिकली निंदा नहीं भी करना है, लेकिन डिस्क्रिमिनेट करना है, अपने माइंड में फिक्स रखना है कि कौन सा व्यवहार वैष्णव के अनुकूल है और कौन सा व्यवहार वैष्णवों के अनुकूल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंद में एक बहुत सुंदर श्लोक है, ईश्वरे तद अधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोति स मध्यम। इसका अर्थ यह है, वैसे 11वें स्कंद भागवत में पाया जाता है 3 प्रकार के भक्त हैं, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ, और तीनों की विशेष जो लक्षण है, परखने की लक्षण, ये तीनों का वहाँ वर्णन है। तो कनिष्ठ के विषय में कहा गया कि ये वो व्यक्ति है जो विग्रह की सेवा करता है पर भक्तों की निंदा करता है, ये कनिष्ठ है। न तद भक्तेषु चान्येषु तद्भक्त प्राकृत स्मितः, ऐसे चलता है श्लोक, कि वो विग्रह की सेवा करेगा अवश्य, he will worship Krishna in the temple, but he cannot worship Krishna in the heart of the devotees। ये कनिष्ठ। उत्तम कौन है? सर्वभूतेषु यह पश्येत भगवन् भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मनि एष भागवतोत्तम। जो सब में भगवान को देखे, ये उत्तम अधिकारी। ये श्लोक से आता है वो वर्णन। अब मध्यम के विषय में आया, ईश्वरे तद अधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा यह करोति स मध्यम। 4 प्रकार के लोगों से 4 प्रकार का व्यवहार जो करता है वो मध्यम। कैसे 4 प्रकार? ईश्वरे, भगवान से क्या करता है? प्रेम। तद अधीनेषु, भक्तों से मैत्री। बालिशेषु, जो नए भक्ति के पथ में जुड़े हैं उनसे कृपा। और जो भक्ति के प्रतिकूल व्यवहार करते हैं, गाली देते हैं, भक्तों को तिरस्कार करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, उपेक्षा, दूर रहना। पर ये कहना है, हे प्रभु, ये भी आपके ही भक्त हैं। जिस प्रकार सूरज तो हमेशा उतना ही प्रकाश देता है, पर जब काले बादल ढक देते हैं तो हम कहते हैं कि सूरज नहीं है। पर जानना है, सूरज का प्रकाश तो तभी भी है, पर काले बादल ढक गए हैं। तो मध्यमाधिकारी सोचता है कि हे प्रभु, आप ही का जीव है, 10 जन्म जाकर आगे जाकर यही प्रचारक बन सकता है, आप ही के भक्ति के पथ का प्रचार करेगा। पर आज सूरज रूपी भक्ति का तेज इनमें काले बादल रूपी अनर्थ से ढक गए हैं। प्रभु, आप इनका उद्धार करें। पर अभी के परिस्थिति में हम इनसे संग नहीं करेंगे, इनके आसपास नहीं जाएंगे, हम प्रार्थना दूर से करेंगे, इनकी निंदा नहीं करेंगे। पर हमारे भक्ति में प्रगति करने के लिए जिनके संग से भक्ति में और हमें प्रेरणा मिलती है, सेवा वृत्ति और बढ़ती है, बस उनका संग करें, बाकियों से दूर रहे, पर निंदा ना करे। बस ये जाने कि आगे जाकर ये भी निंदा रहित हो जाएंगे। बस तो इसी प्रकार मध्यम अधिकार का व्यवहार करते करते उत्तम अधिकार की ओर दृष्टि होनी चाहिए। ठीक। हरे कृष्ण। आदित्य राज प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, माय क्वेश्चन इज कि प्रभु जी, जो मेरे अपने दोष है मैं उन्हें बहुत बार देखता हूँ और उसकी वजह से जो प्रीचिंग है उसमें इतनी एंथुसियाज्म नहीं आ पाती है, क्योंकि बहुत मैं सोचता हूँ कि मेरा इतना सिंफुल पास्ट था और इतना ज्यादा मतलब पास्ट बैड कर्मास है, तो अब मैं कैसे लोगों को बोल सकता हूँ कि आप मीट मत खाइए या आप वाइन मत पीजिए, ये सब मत करिए। तो बहुत गिल्ट की फीलिंग आती है अपने पास्ट सिंफुल एक्टिविटीज की वजह से, तो उसके बारे में थोड़ा पूछना था। और प्रभु जी, चैंटिंग में भी एंथुसियाज्म लूज हो जाता है, क्योंकि सोचता हूँ कि कैसे मैं ये कैसे प्रे कर सकता हूँ कि प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस, जब मैं पहले ही इतने मलिन स्थिति में था, तो अब कैसे उस ऊंचे स्तर तक कैसे उसके लिए मांग कैसे सकता हूँ मैं कुछ। तो प्रभु जी, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि अपने दोषों से कैसे पीसफुली कैसे रहना है, और इन हाउ टू कम टू टर्म्स विद माय ओन पास्ट बैड कर्मा एंड बैड एक्टिविटीज एंड फॉल्ट्स। यस प्रभु जी। तो 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न ये है कि जब हम इतने दोषयुक्त रहे हैं, क्रिया हमारी चेष्टा इतनी निकृष्ट रही है भूत में और वर्तमान में भी, तो कैसे जाकर लोगों से प्रचार किया जाए। लगता है कि हम कितने गिरे हुए हैं, पतित हैं, अधम हैं,
तो किस मुंह से हम प्रचार करें। और दूसरी बात यह है कि इतने पतित हैं तो प्रभु से हम सेवा कैसे मांगे क्योंकि प्रभु देखेंगे, रजिस्टर खोलकर देखेंगे हमने क्या क्या किया है, कैसे व्यवहार किया है, तो बोलेंगे कि इनको प्रेम प्राप्ति कैसे हो। तो दूसरा प्रश्न पहला लेते हैं। बच्चा जितना भी मलमूत्र में सोया हो ऐसे हाथ करके माँ को पुकार सकता है। माँ कभी ये नहीं कहेगी कि अरे तुम मलमूत्र में सोए हो, शर्म करो थोड़ा। बच्चा कितना भी घिरा क्यों ना हो, कितना भी गंदा क्यों ना हो, धूल दूषित क्यों ना हो, मलमूत्र में सोया क्यों ना हो, वो रोता है माँ के पास जाने के लिए, और माँ आती है, स्वच्छ करती है, नहलाती है, धुलाती है, पाउडर लगाती है और बहुत सुंदर बनाती है बच्चे को, है ना। तो हर परिस्थिति में हम कितने भी नीच क्यों ना हो, निकृष्ट हो, कितने भी क्यों ना हो, प्रभु हमसे कभी घृणा नहीं करते, कभी नहीं, भर्त्सना कभी नहीं करते। कृष्णा नेवर हेट्स अस फॉर वॉट एवर आवर पास्ट में बी। देखिए माता पिता कितना प्रेम करते हैं बच्चे से। बच्चा कई बार नशीले पदार्थों के सेवन में चला जाता है, कभी सिगरेट फूंकता है, पिता फिर भी आते हैं और बोलते हैं कि देखो बच्चा अभी भी समय है, पलट जाओ, मत करो, ये सब लंग कैंसर हो जाएगा। जब एक जन्म के माता पिता इतने कृपालु, इतने दयालु, इतने प्रेम स्वभाव से भरे हैं, तो जन्म जन्मांतर के गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुरित प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। उन प्रभु का तो कहना ही क्या। हमारा ऐसा कुछ पाप नहीं जो प्रभु को हमसे विमुख करे। हम प्रभु से विमुख अवश्य हैं, प्रभु हमसे कभी विमुख नहीं होते, कभी नहीं, हमेशा सम्मुख। प्रभु हमसे जितना प्रेम करते हैं, जितना प्रेम किए हैं, उतना ही प्रेम आगे करेंगे। कुछ भी क्यों ना कर लो, तुम कुछ भी, कितने भी गंदी काम कर लो, हाँ, हम प्रभु के चरणों को प्राप्त करने में अवश्य विलंब होगा, पर प्रभु का प्रेम उतना ही बरस रहा है। कृष्ण हैज नो टर्म सकृत एव प्रपन्नो यस्तवास्मि इति सयाचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतद् व्रतम मम। एक बार तुम रावण को छोड़कर हे विभीषण मेरे चरणों में आ जाओ और कह दो एक बार कि मैं आपका हूं, जन्म जन्मांतर में तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो प्रभु तो आतुर है ना। हमारे जीवन में भक्ति कौन दिए, प्रभुपाद की संस्था से कौन मिलाए। हरे कृष्ण महामंत्र और कंठी माला और तिलक और भागवत भगवत गीता हमारे जीवन में कैसा उदय हुआ, ये सौभाग्य कैसे हुआ। हम तो जाकर नहीं खोजे, प्रभु आकर हमें खोज रहे हैं, कितने भी मलिन क्यों ना हो। प्रभु अवश्य प्रेम करते हैं। देयर इज नो एक्सटेंट ऑफ हाउ मच वी कैन फॉल एंड देयर इज नो एक्सटेंट ऑफ हाउ मच कृष्णा कैन कम टू अपलिफ्ट अस। बहुत प्रेम करते हैं। कभी ये नहीं सोचना कि मैं इतना मलिन हूं तो प्रभु कैसे। उसका ये अर्थ नहीं कि मैं जाओ कुकर्म करते रहूं और प्रभु मेरी रक्षा करेंगे, नहीं। हम सकारात्मक भाव से लेते हैं, नकारात्मक भाव से नहीं। सकारात्मक भाव से ये लेते हैं, भूत चाहे जो हो, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। ये सब हमें भक्ति के पथ के लिए लेना है कि कल तक हमने जो पाप किए भूल जाओ, सीखो उससे। We fall down 7 times, we get up 8 times. Krishna still loves me. I will still attain Krishna. ये दूसरी बात हुई। अब पहले प्रश्न, हम इतने मलिन अवस्था में स्थित हैं, भूतकाल में कितने पाप किए हैं, अब कैसे प्रचार करें। हाँ, ये तो अवश्य है कि जो पाप में हम फंसे हैं उसके विषय में शिक्षा ना दे। यदि हम मांसाहार कर रहे हैं तो दूसरों को किस मुंह से कहें कि मांसाहार ना करें। एक बहुत सुंदर कथा है, हम सब सुने हैं कि एक माँ चलती है एक साधु के पास और कहती है मेरा बच्चा बहुत टॉफी खाता रहता है, दांत 30 दिन का समय क्यों लिया। साधु कह तो इस प्रकार जो पाप से हम ग्रस्त हैं उसके विषय में शिक्षा ना दे। हम जब पतित अवस्था में होते हैं या गोवर्धन धारण लीला, ये सब हमको भी शुद्ध करता है और सुनने वालों को भी शुद्ध करता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा ये 4 नियमों का पालन, 16 माला का जप, ये करने से हम हमारे चित्त को की रक्षा करते हैं और फिर जब हम प्रचार करेंगे तो प्रभावशील होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। आप करते रहिए, बोलते रहिए कृष्ण के विषय में, चारे देखे तारे कहो कृष्ण उपदेश, बोलते रहिए। जितने हमारी क्षमता है, जितने हम सुने हैं, पढ़े हैं, लोगों तक पहुंचाते रहिए। हम उसी प्रोसेस में हम भी शुद्ध हो जाएंगे। ठीक है जी। और एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे शिक्षा गुरु हैं, प्लीज ब्लेस मी विद प्योर भक्ति ऑफ श्री श्री राधा कृष्ण। मैं किन्हीं का गुरु, शिक्षा भी नहीं, दीक्षा नहीं, कुछ गुरु नहीं, मैं बस शिष्य बनने की चेष्टा कर रहा हूँ। मेरा कोई स्तर नहीं है,
Please pray मैं for बस me, Prabhuji. I can pray for you, definitely. Yes, Prabhuji. Thank you, I pray Prabhuji. for you. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna. थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू आदित्य राज प्रभु। प्रभु जी अभी लगभग 20 प्रश्न है, कुछ मुझे प्राइवेट चैट पे भी आए हैं, तो हम एक प्रश्न ले सकते हैं प्रभु एक जी। प्रश्न हम लेते हैं। फिर मैं ऐसा सोच रहा था कि मे भी हम एक और सेशन करेंगे जिसमें केवल प्रश्नोत्तर करें, क्योंकि हाँ, बहुत सारे वक्त लोग प्रश्न पूछने के लिए आतुर है। हाँ, तो बिल्कुल। एक प्रश्न हम ले लेते हैं, उसके बाद में फिर सभी भक्तों से क्षमा प्रार्थी रहेंगे कि समय के मर्यादा की वजह से अगले प्रश्न नहीं ले पाएंगे, लेकिन प्रभु जी को एक बार फिर आमंत्रित करेंगे जहां पर हम प्रश्नोत्तर जो है वो सत्र करेंगे जिसमें आप पूछ सकेंगे। तो भी अक्षय प्रभु आपने हाथ उठाया था, तो कृपया आप प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये मेरा ऑलमोस्ट 6 टाइम है प्रभु जी, मैं क्वेश्चन पूछने के लिए ट्राई करता हूँ, लेकिन आज मुझे आपकी कृपा से मुझे अवसर मिला है, भगवान की कृपा से। तो मेरा प्रश्न ये है कि जाने अनजाने में हम किसी से बात करते हैं तो उसमें हम उसकी निंदा कर देते हैं, लेकिन हमें कुछ समय के बाद पता चलता है कि हमने उस व्यक्ति की निंदा की है, और अभी निंदा की है तो मतलब अपराध तो हुआ ही है। तो इस अपराध से हम कैसे बचे और आगे ये अपराध ना हो इसके लिए क्या करें? जितना अंतःकरण शुद्ध होता है उतने जल्दी से व्यक्ति को पता चल जाता है कि निंदा हो रही है या हुई है। कई बार तो निंदा सुनते हैं, बोलते हैं, हाँ में हाँ मिलाते हैं और पता भी नहीं चलता कि निंदा हुआ, क्योंकि हम जस्टिफाई करेंगे, अरे निंदा थोड़ी, ये तो मतलब जैसे मैं पहले कथा में कह रहा था, बात छूट गई थी कि 2 बातें हम कह सकते हैं। एक तो ये तो वैष्णव है ही नहीं, मैं तो निंदा कर रहा हूं पर ये तो वैष्णव है नहीं, या दूसरा हाँ ये वैष्णव है पर मैं तो सत्य कह रहा हूं, ये तो अपराध नहीं है। ऐसे करके हम जस्टिफाई करते हैं, और जितना फिर चित्त शुद्ध होता है फिर जल्दी से पता चलता है। हम अपराध तो कर बैठते हैं, फिर उतना ही जल्दी पता चलता है, अंदर ही अंदर जलन होने लगता है कि 2 घंटा समय गया, हम मतलब बर्बाद हो गया। फिर और भजन करते हैं, तब बोलते बोलते हम ऐसे बोलेंगे, हाँ वो जाने दो, अच्छा मैं क्या कहने वाला था करके हम विषयांतर करते हैं। और चित्त शुद्ध होता है तब वो व्यक्ति शुरू कर देता है, तभी अंदर अलार्म बजने लगता है कि ये गलत दिशा की ओर जा रहा है। चित्त और शुद्ध होने लगता है तो हम कहते हैं अच्छा जाने दो ना प्रभु जी, मैं तो क्या कह रहा था करके विषयांतर, ताकि हम उनको भी बचाएं अपराध से। पहले तो हम उनको नहीं बचा पाते, हमको नहीं बचा पाते हैं, फिर आगे जाकर हम अपने सुनने से बचा लेते हैं, पर वो तो बोल लेते हैं, फिर आगे जाकर हम उनको भी बचा सकते हैं। तो जितना चित्त शुद्ध होने लगता है उतने जल्दी हमें पता चलता है। तो अब इसका निवारण क्या है? भूमि स्खलित पादानाम वीरेवावलंबनम नाम जात अपराधानाम त्वमेव शरणम प्रभु। हरिदास ठाकुर हरिनाम चिंतामणि में कहते हैं, जिस प्रकार व्यक्ति फिसल कर जमीन पर गिरता है तो उसी जमीन का आश्रय लेकर धर कर वो उठता है, उसी प्रकार जिन वैष्णवों की निंदा हम किए हैं उसी मुख से उन्हीं वैष्णवों के सद्गुणों का अब चिंतन करे और वर्णन करे। यही है, दूसरा और कोई पर्याय नहीं है, यही करना है हमें। नाम से यदि नाम अपराध हुआ है तो नाम अधिक जपे, वैष्णव अपराध हुआ है तो वैष्णव की स्तुति अधिक। और कैसे जाना जाए कि ये आगे ना करे? प्रार्थना से। जितना नाम जप बढ़ाएंगे और जितना भगवान की स्तुति जिह्वा पर रखेंगे उतना ही शुद्धिकरण होता है, उतना ही हम निंदा से बच सकते हैं। द नेचर ऑफ द टंग इज टू वाइब्रेट। जिह्वा की ये प्रवृत्ति है कि ये चलता रहे, तो सही दिशा में ना चलाए तो गलत दिशा में चलेगा, और गलत दिशा में चले तो भागवत का श्लोक है, आप पढ़ सकते हैं, 3 स्कंद के 15 अध्याय का 23वां श्लोक भागवत। यन्न व्रजन्त्यगविदो रचनानुवादात् शृण्वन्ति येन्य विषया कुकथा मतिग्नि याते श्रुता हत भगय नृपि आतसारस्ताम ताम क्षिपन्ति अशरणेषु तमस्सुहन्त। इसका अर्थ यह है कि जो परनिंदा करते हैं वो नरक भोगते हैं, भागवत का वर्णन है। और जो नाम नहीं जपते वो भी भागवत में दिया गया है। जिह्वान वक्ति भगवत गुण नामधेयम चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति तच्छिर एकदापि तन आनयध्वम असतो कृत विष्णु कृत्यान। 6वें स्कंद भागवत के 2 अध्याय में ये
श्लोक जो यमराज कहते हैं यमदूतों से अजामिल के उपाख्यान में, जो भगवान के नामों का उच्चारण नहीं करता और वहां को इस जगत के वार्ता में लगाता है, ऐसे मूर्खों को, पतितों को ले आओ मेरे शरण, फिर मैं उनको दंड दूंगा, ऐसे भागवत में वर्णन है। तो इसका क्या उपाय, क्या है उपाय है, यत् कृष्ण प्रणिपात धूलि धवलम तद्वर्ष्म तद्वै शिरस ते नेत्रे तमसो जिते सुरुचिरे याभ्याम हरिर दृश्यते सा बुद्धिर विमलेन्दु शंख धवला या माधव ध्यायिनी सा जिह्वामृत वर्षिणी प्रतिपदम या स्तौति नारायणम। 4 चीजें, रोज सिर झुकाकर प्रभु को प्रणाम देते रहो। दूसरी बात, मन से प्रभु का स्मरण करते रहो। तीसरी बात, नेत्रों से राजसिक तामसिक दृश्य फोन पे ना देखें। और चौथी बात, जिह्वा प्रभु के नाम और लीला कथन में लगाए रहे। ये 4 बातें करने से वैष्णव निंदा नष्ट होता है। गौर निताय का आश्रय ले, बड़े बड़े वैष्णव अपराध को भी वो क्षमा कर देते हैं, जैसे जगाई मधाई। ठीक है, तो इस प्रकार भजन करना ही कृष्ण सूर्य सम माया घोर अंधकार, जहाँ कृष्णतः नहीं मायर अधिकार। तो कृष्ण सूर्य समान है, और सूर्य रूपी भजन प्रवृत्ति को यदि बढ़ाएं चित्त में, तो अंधकार रूपी सभी दोष अपने आप नष्ट विनष्ट होते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं। कितना भी प्रयास करें कि रात्रि के अंधकार को हाथ से हम घसीट घसीट कर कहीं फेंक दें, होगा नहीं। रुकें, सूर्योदय के 1-2 किरण मात्र से ही पूरा नभस्थल रंगित हो जाता है, अंधकार नष्ट होता है। तो भक्ति रूपी सूर्य के 1-2 किरण मात्र से ही चित्त में, सूर्योदय के 1-2 किरण मात्र से ही पूरा नभस्थल रंगित हो जाता है, अंधकार नष्ट होता है। तो भक्ति रूपी सूर्य के 1-2 किरण मात्र से ही चित्त में अनादि काल के जो अंधकार फंसे हैं वो सब नष्ट होता है।